Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा है। बजट रेखा है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है एडम स्मिथ। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा है? किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है रॉबिन्स ने। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 4 करा, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है एडम स्मिथ ने। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? 5 का जो हमारा आंसर है वह है रेगनर फ्रिश ने। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 6 करा है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है मार्शल ने। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 7 का है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो रॉबिन्स का। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? निम्नलिखित में कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है इनमें सभी। क्या है? तो इनमें सभी। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? किस तथ्य की समस्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह चुनाव। आंसर चुनाव की। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है इनमें सभी से। इनमें सभी से। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 11 का निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? सम्मिलित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 12 का है, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? सह अस्तित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है क्या है? तो वह है मिश्रित क्षेत्र। आंसर ए।
मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है उत्पादन उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 14 का है उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अक्ष मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर होता है। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 15 का है उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 16 का है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह है अधिकतम लोक के कल्याण। अधिकतम लोक के कल्याण। आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 17 का है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है मूल्य तंत्र द्वारा। मूल्य तंत्र द्वारा। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 का आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रसार कौन है? प्रसार कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह क्या? तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19 का है उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह हमारा आंसर है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 20 का उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है ऋणात्मक। क्या होता है? तो ऋणात्मक। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 21 का किसने कहा अर्थशास्त्र सभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह किसने कहा था? तो मार्शल ने। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 22 का है निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? जेवी से। आंसर क्या है? तो आंसर ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 23 का है कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है PX/PY होता है। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 24 का है निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह है मुद्रा। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 का है निम्नलिखित में
कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं? कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है जेवी से आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 26 करा है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों हैं, किसने कहा है? किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह मार्शल ने। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 का अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा है? किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह क्या है? रॉबिन्स ने आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 करा है, आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह इनमें सभी आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, अंग्रेजी का शब्द माइक्रो ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है व्यापक आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है इनमें सभी आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 31 का आर्थिक क्रियाओं में के निम्न में कौन से प्रकार हैं? निम्न में कौन से प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है इनमें सभी आंसर डी। प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, निम्न में किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है ए और बी दोनों आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 का अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है? अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो हमारा 33 का जो हमारा आंसर है वह है घिसावट आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 34 का है, द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 34 का जो हमारा आंसर है वह है विनिर्माण आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 35 का है, किसके अनुसार संसाधनों के आवंटन की तीन मौलिक समस्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है सिम्युलेशन आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 का माइक्रोज निम्न में से कौन सी भाषा है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है ग्रीक भाषा। कौन सा है? तो ग्रीक भाषा आंसर बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 का किस अर्थव्यवस्था में
में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? पूंजीवादी, पूंजीवादी। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 38 करा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लॉन्च क्या होगी? लॉन्च क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह है 2। क्या है? तो 2। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है समष्टि अर्थशास्त्र। आंसर क्या है? ये तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के प्रयोग किया जाता है तो कहलाता है, तो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो स्थानांतरण वस्तुएं। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 करा है, गिफिन गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लॉन्च होती है, लॉन्च होती है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह है ऋणात्मक। क्या है? तो ऋणात्मक। आंसर ए। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 42 का अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह है उपयुक्त में सभी। क्या है? तो उपयुक्त में सभी। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 करा है, आवश्यक वस्तुओं के मांग की लॉन्च होती है, लॉन्च होती है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो शून्य। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, वैकल्पिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है आर्थिक लागत, आर्थिक लागत। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 का व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है, उपयोगिता है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है तो इनमें सभी, इनमें सभी। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा, सभी क्रियाएं जो आय सजित करती है, जो आय सजित करती है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह है विनिमय क्रिया कहलाती है, क्रियाएं कहलाती है। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 का, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है संसाधन की अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य है। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 का है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह शून्य होती है, शून्य होती है। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 49 करा है, उदासीनता वक्र है, उदासीनता वक्र है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। आंसर सी।
अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 करा है, निम्न में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है आय मांग वक्र, आय मांग वक्र आंसर क्या है तो सी है। लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।